से आवो, पश्चिम से आवो, चारों दिशा से आवो मेरे प्रभु जी, आवो भोग लगावो मेरे प्रभु जी। तो देखो भैया, वो इतना खाता था कि गुरुजी ने कह दिया कि पहले ठाकुर जी का भोग लगाना, तो उसने टिक्कर बनाए रोटी के, और रोटी के टिक्कर बनाए के सब्जी रख के, और कह रहा है कि आवो भोग लगावो मेरे प्रभु जी। भगवान कहाँ आवे? भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान कहाँ आवे? कहने लगा ठाकुर जी रोजाना तुम आते और गुरु जी के हाथ से रोजाना खाते, और मेरे हाथ से क्या हुआ जो आज तुम बुला रहा हूं तुम नहीं आ रहे। अगर तुम नहीं आओगे तो लाठी लेके भाग के पड़ूंगा और मैं भी नहीं खाऊंगा, अगर नहीं आओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो बाल हट, या तो भगवान मिलते हैं बालक को, या भगवान मिलते हैं बावले को, है या भगवान मिलते हैं बावले को या बालक के लिए, क्योंकि भगवान परम हंस जो है, जिसे हंस की पहचान नहीं है, वह भगवान का अति प्यारा है। जब हट कर गया ग्वालिया तो भगवान को आना पड़ा। राम जी आए और आए के भोग लगाने लगे। जो आधा किलो आटा था वो राम जी सब खाए गए, पर ग्वालिया को कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा ग्वालिया भूखा रह गया। अब बोला ऐसी एकादशी महीना में 10-5 आ गई तो हमारे तो प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि भूख के मारे हमारा काम हो गया। शाम को बाबा के पास में आया, बाबा बोले अरे तेने ठाकुर जी का भोग लगाया? हाँ भोग तो लगाया, इतने भूखे आए ठाकुर के सब खाए गए, हमें तो कुछ छोड़ा ही नहीं। बाबा बोले झूठ बोलता है, भगवान क्या खाते हैं? भगवान तो कभी नहीं खाते, भगवान तो भाव के भूखे हैं। अगली एकादशी फिर आ गई, अगली एकादशी दूसरे पाका में फिर आ गई। ग्वालिया बोला अरे दोबारा फिर एकादशी आ गई। बाबा बोले आज भंडारा नहीं बनेगा, भोजन नहीं बनेगा, आग नहीं जलेगी और कुछ नहीं बनेगा, आज तो फास्ट है यानी व्रत है, आज कोई नहीं खाएगा। तो ग्वालिया बोला आज तो फिर आफत आ गई, फिर दोबारा एकादशी फिर आ गई है। ग्वालिया तो भूख के मारे काम हो रहा है। बाबा बोले पहली एकादशी पे ये भूखा रह गया, अब का एक काम कर, 1 किलो आटा ले जा, 1 किलो आटा ले जा, सब्जी ले जा और नमक मिर्च ले जा और बनाए के भोग लगाना ठाकुर जी को और खा लेना। तो 1 किलो आटा देकर ग्वालिया भेज दिया। गंगा जी के किनारे गया, उसने फिर चूल्हा बनाया, लकड़ी बीन के लाया, सब्जी बनाई और भैया वो आटे के टिक्कर बनाए और आए के आटे बनाए के आटे के टिक्कर भगवान का भोग लगाने लगा। फिर कहने लगा कि आबो भोग लगाबो मेरे प्रभु जी, आबो भोग लगाबो मेरे प्रभु जी। फिर कहने लगा आओ प्रभु जी भोग लगाओ। अब के राम आए, राम जी आए और सीता जी को लेके आए, सीता जी को लेके आए। 1 किलो आटे की रोटी बनी है, वो राम जी सीता जी सब रोटी खाए गए। ग्वालिया को फिर भी कुछ नहीं मिला बेचारे को, ग्वालिया फिर भूखा रह गया। बोला भली एकादशी आई, हमारा तो भूख के मारे ही दम निकला जा रहा है। कहने लगा बाबा तुम्हारी एकादशी ये कब बंद होगी? यानी तुम्हारी एकादशी हर महीना में आ जाए है? मैं तो फिर भूखा रह गया। बाबा बोले 1 किलो आटा लेके गया फिर भी भूखा रह गया? कि हाँ बाबा भूखा रह गया। तीसरी एकादशी दूसरे महीना में फिर आएगी एकादशी। बाबा बोले आज व्रत है, भंडारा नहीं होगा, एकादशी है, एक काम कर अब कर 1.5 किलो आटा ले जा और 1.5 किलो आटा ले जा, सब्जी ले जा और बनाए के भोग लगाना भगवान जी का, तब खाना। ग्वालिया बोला ये तो बड़ी विचित्र बात है। अगली एकादशी को 1.5 किलो आटा सब्जी लेके गया और रोटी बनाई और भगवान का भोग लगाने लगा। आवो भोग लगावो मेरे प्रभु जी, आवो भोग लगावो मेरे प्रभु जी, आओ। सो अब के राम जी आए, सीता जी आई और लक्ष्मण जी को लेके आए गए। लक्ष्मण जी को लेके आए, वो 1.5 किलो आटे की रोटी सब्जी सब खाए गए। ग्वालियों को एक गसा ग्वालिया को नहीं बचा, ग्वालिया फिर भूखा रह गया। बोला बाबा
भगवान तो तुम कहते भगवान खाते नहीं है, खाते नहीं है, भगवान तो इतना भूखे आवे, इतना खाए कि एक गसा भी नहीं छोड़ते, खाते खाते सब खा जाते हैं। भगवान गुरुजी बोले कि भगवान तो कभी नहीं खाते, ये क्या कह रहा है कि भगवान सारा कुछ खा गए। भगवान अगली एकादशी को 2 किलो आटा दिया, जा दोबारा बना के ठाकुर जी का भोग लगा और खा। तो तब भोग लगा के खाना। अगली एकादशी जब आई और 2 किलो आटा लेके गए, फिर भोग लगाया कि आवो भोग लगावो मेरे प्रभु जी। दोबारा फिर रोटी बनाई, सब्जी बनाई, फिर भगवान को याद किया, भोग लगाया। तो अब के राम जी भरत जी को लेके, हनुमान जी को लेके आ गए, हनुमान जी को लेके आ गए, सारा खाए गए। ग्वारिया फिर भूखा रह गया, ग्वारिया फिर भूखा रह गया। कहने लगा भगवान ये एकादशी आनी कब बंद होगी, मैं तो भूख के मारे दम निकली जा रही है, कब एकादशी बंद होगी आनी है। अगली एकादशी फिर आई, कहने लगा बाबा मैं तो भूखा रहता हूँ, भगवान सब खा जाते। अगली एकादशी को 2.5 किलो आटा लेके गया। गुरुजी बोले ये देखता हूँ ये झूठ बोलता है चेला या साच बोलता है, भगवान तो कभी आते नहीं है, ये झूठ बोलता है या साच बोलता है, ये देखो। 2.5 किलो आटे की रोटी बनाई, सब्जी बनाई और दोबारा से फिर भोग लगाने लगा। कहने लगा कि आवो भोग लगावो मेरे प्रभु जी, आवो भोग लगावो मेरे प्रभु जी, आवो भोग लगावो मेरे प्रभु जी, आवो भोग लगावो मेरे प्रभु जी। सो देखो भगवान अपने सब परिवार से आ गए, राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, हनुमान जी, सीता जी, सबको लेके आ गए राम। और भैया देखो भगवान वो ग्वालिया क्या कह रहा है, हे प्रभु तुम्हारा बहुत बड़ा परिवार है, मुझसे भोजन अब नहीं बनेगा, अब स्वयं बनाओ और खाओ, स्वयं बनाओ और खाओ। तो देखो हनुमान जी लकड़ी बीन के ला रहे हैं, लक्ष्मण जी लकड़ी रख रहे हैं, सीता जी रोटी बना रही हैं। ये भाव है, ये है सच्चा भाव। सच्चे भाव से भगवान का भोग लगाओगे तो भगवान आएंगे, खाएंगे भगवान आके। तो सीता माता रोटी बना रही है, लक्ष्मण जी सहारा दे रहे हैं, हनुमान जी लकड़ी बीन के ला रहे हैं। और देखो आज वो भगवान का पूरा परिवार उस ग्वारिया के पास में है। आज वो गुरुजी पेड़ की आड़ में छुप के देख रहे हैं। मैं पूजा करते करते बुढ़ा हो गया पर आज तक भगवान ने दर्शन नहीं दिए। तो चेला कभी गुरु से आगे निकल जाता है। अगर भक्ति सच्ची है तो चेला गुरु से